हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी वीडियोस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो कई एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी प्री, मेंस, यूजीसी नेट, सीटेट, स्टेट लेवल टेट, सेट और अदर वेरियस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन मगधा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मगधा के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो जो पिछली वीडियो थी हमारी वो काफ़ी लेंथी हो जाती अगर मैं मगध भी उसमें इंक्लूड कर देता। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ मगधा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे पोस्ट वैदिक पीरियड ख़त्म होने चला और 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड क्या था, यहाँ पे कुछ महाजनपद बनने स्टार्ट हो गए, जिनमें से कुछ रिपब्लिकन नेचर के थे और कुछ मोनार्कियल अरेंजमेंट्स थे। और उनमें से अगर सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर बात करूं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट था मगधा। ठीक है, तो मगध सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद था उस समय का। और अगर मैं पूरी एंशियंट हिस्ट्री की बात कर लूँ तो मगध का रोल काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपदों की अगर बात की जाती है तो मगधा का नाम सबसे सुपीरियर में रखा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मगधा डायनेस्टी, मगधा महाजनपद की, और उसके साथ रिलेटेड कौन कौन सी डायनेस्टी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया। और यहाँ पर हम नॉर्मली बिंबिसार से शुरू करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य तक लेके जाएंगे, और उसके बाद जो कुछ भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो मगधा है, मगध सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली मतलब महाजनपद में से आता है। ठीक है, इसकी शुरुआत में जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, लेकिन बाद में इसको पाटलिपुत्र बना दिया गया। किसने बनाया? उदयन ने बनाया। ये सारी स्टोरी के ऊपर आप इतना फोकस मत कीजिए, मैं जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। हाँ, तो मगधा का जो सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, सबसे पहले वंश के बारे में पता चलता है जिनका राज हुआ करता था, तो वो थी हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, तो हर्यंक डायनेस्टी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है बिंबिसारा का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेना आप बिंबिसारा। ठीक है, तो बिंबिसारा का नाम आता है। ये कौन था? ये था कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, मतलब महात्मा बुद्ध के ये समकाली थे। और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे हर्यंक डायनेस्टी से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनका टाइम पीरियड नोट कर लो आप। इनका टाइम पीरियड है 540 बीसी से 492 बीसी के अराउंड। ठीक है, तो इतना टाइम पीरियड है इनका। इस टाइम पीरियड में अगर मगधा के ऊपर किसी ने शासन किया तो वो कौन थे? बिंबिसारा थे, जो हर्यंक डायनेस्टी से को बिलोंग करते थे। और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? राजगृह। अभी 3 क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी थी। बिंबिसारा की कैपिटल कौन सी है? राजगृह है। और वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? तो हर्यंक डायनेस्टी को बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्धा के टाइम मगध का जो किंग था, राजा था, तो वो कौन था? तो वो बिंबिसारा था। और यहाँ पे कौन सा सिस्टम मगधा में प्रचलित था? यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था, मतलब किंगशिप का रूल चल रहा था, डिवाइन रूल ऑफ किंगशिप चल रहा था। मतलब यहाँ पे रिपब्लिक या डेमोक्रेसी जैसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ राजा की मर्जी चलती थी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल राजगृह भी बोला जाता है और कहीं कहीं जिक्र आता है गिरिवराजा। ठीक है, तो ये मतलब आप याद रख लेना, कई बार ये ऑप्शन में राजगृह भी पूछ लिया जाता है और कई बार गिरिवराजा भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों बिंबिसारा की एक ही मतलब राजगृह को ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये बिंबिसारा की क्या थी? कैपिटल्स थी, विच इज़ सराउंडेड बाय 5 हिल्स। ठीक है, ये 5 हिल्स के मतलब बीच में थी, 5 पर्वतों के अंदर मतलब से घिरी हुई थी। ठीक है, और अगर इसकी अगर बात कर लें तो इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था? महागोविंदा। ठीक है, तो मतलब इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल को किसने आर्किटेक्ट किया था, किसने बनाया था? तो उसका नाम है महागोविंदा। ठीक है, तो काफ़ी
डिटेल में हो जाएगा। वैसे चलो याद रहता है तो ठीक है, नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, अभी ये इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी कुशाला प्रिंसेस से। अभी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कुशाला किंग जो था प्रसेनजित की मैंने स्टोरीज़ आपके साथ डिस्कस की थी, जो शादी करना चाहता था शाक्याज प्रिंसेस से, लेकिन उसकी नौकरानी के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। और उसके बाद जो उसका बेटा होता है विदुरबा, वो क्या करता है, वो कपिलवस्तु के शाक्याज हैं जो उनको पूरा तरह से तबाह कर देता है, ठीक है। तो ये वही प्रसेनजित है जो शाक्याज गणराज से शादी करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे उनकी नौकरानी से शादी करवा दी। लेकिन इसकी जो सिस्टर है, इसकी सिस्टर किसके साथ मैरिड है? वो बिंबिसारा से मैरिड है, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था कौशल देवी। तो कौशल देवी से भी याद हो जाएगा कुशाला से मेनली कुशाला प्रिंसेस थी ये, ठीक है। कुशाला प्रिंसेस जो थी प्रसेनजित की मतलब बहन थी, ठीक है। और जो कांशी है, कांशी का जो प्रदेश है, ये एज अ डॉरी मिला था किनको? बिंबिसारा को। किससे मिला था? ये मिला था प्रसेनजित से, ठीक है। तो प्रसेनजित ने जीता था ये। तो प्रसेनजित के बाद ये एरिया किसको दे दिया गया? एज अ डॉरी दे दिया गया बिंबिसारा को, ठीक है। तो कांशी के बारे में हमने देखा था कि कांशी क्या है, कांशी का राजा कौन है? कांशी का राजा था ब्रह्मदत्त राज था, ठीक है। ये इस पे ऊपर कौन राज कर रहा था? यहाँ पे ब्रह्मदत्त राज कर रहा था, ठीक। तो ये जीत लिया था पहले प्रसेनजित ने जीता, और प्रसेनजित के बाद ये दे दिया गया एज अ डॉरी बिंबिसारा को, ठीक है। तो इसने जो अंग का राजा है, अंग के राजा ब्रह्मदत्त को भी क्या है, हराया था। और उससे जो अंग का जो प्रदेश है वो अपने राज में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ये नॉर्मली कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ रिलेटेड है अपना बिंबिसारा के साथ, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट आएगा इसमें जो अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु बिंबिसारा का ही बेटा है, सन ऑफ बिंबिसारा ही है ये, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, इसको ये जो नॉर्मली पहले इसको ना, जब ही अंग का प्रदेश इसने जीता था बिंबिसारा ने, तो तब अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर क्या कर दिया गया था? नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो नॉर्मली अजातशत्रु अभी इसके बाद राजा बनेगा, ठीक है। तो अजातशत्रु इज़ द सन ऑफ बिंबिसारा। ये भी पूछ लिया जाता है कि बिंबिसारा का बेटे का नाम बताओ, या बिंबिसारा का बाद राजा कौन बना मगधा का, ये बताओ, या फिर अजातशत्रु के बेटे अपने फादर के बारे में बताओ, या इनकी डायनेस्टी अक्सर पूछ ली जाती है। तो ये आपने ध्यान में रख के चलना है। और इनकी जो राजधानी है बिंबिसारा की भी और अजातशत्रु की भी वो राजगृह ही रहेगी, यहाँ पे गिरिव राजा ही रहेगी, ठीक है। बाद में आके चेंज होगी पाटलिपुत्रा, वो कहाँ होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो अभी इसके क्या है, जो अवंती का चंद्र प्रयोदत्त था जो उसके साथ इसके शांत मतलब फ्रेंडशिप थी, ठीक है। चंद्र प्रयोदत्त ने क्या किया था, जब भी बिंबिसारा बीमार हुआ तो देन इसने क्या किया था, अपना हकीम भेजा था इसकी मतलब देख रेख करने के लिए, या इसको दवाई वगैरह देने के लिए, ठीक है। तो चंद्र प्रयोदत्त भी हमने किया था पिछली वीडियो में, जो अवंती का किंग था उसके इसके साथ शांतिपूर्ण संबंध थे। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो वत्सराज थी, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है काफ़ी अच्छी तरह से। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आप मेरी इस वीडियो पे नए हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, अभी नेक्स्ट जो बिंबिसारा के बाद उसका बेटा जो है वो क्या है, वो मगधा का राजा बनता है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 492 BC से 460 BC तक का टाइम पीरियड अजातशत्रु का है, ठीक है। लेकिन इसको ये क्या करता है, ये अपने फादर को मार देता है, ठीक है। सन ऑफ बिंबिसारा किल्ड हिज फादर एंड सीज दी थ्रोन, ठीक है। तो मतलब ये इसने क्या किया, अपने फादर को मार दिया और उसकी जो गद्दी है वो हत्या ली। मतलब ये अपने पिता को मारकर मगधा के शासन मतलब रूल करने बैठ गया था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि उस किंग के बारे में बताओ जिसने अपने फादर को मारा था और उसके बाद क्या है, गद्दी को हत्या लिया था। तो उसका नाम अजातशत्रु होगा, ठीक है। तो अजातशत्रु किस टाइम पीरियड में बुद्धा की मौत होती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि बुद्धा की मौत किस मगधा किंग के टाइम पीरियड में हुई। तो वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में निर्वाणा परिनिर्वाणा क्या है अचीव करते हैं जो बुद्धा होते हैं। अभी बुद्धा की मौत कहाँ पे होती है, बुद्धा की मौत होती है कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में मौत होती है। तो मल्स ऑफ कुशीनगर हमने पढ़ा था ना, मल्स ऑफ कुशीनगर के ऊपर किनका राज था, मल्स का राज था, ठीक है। तो उस जगह पे इनकी मौत होती है और उसी के लिए
मतलब ये क्या अरेंज करता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 487 बीसी में। 487 में क्या होता है, 487 बीसी में बुद्धा की मौत होती है, और उसी टाइम पीरियड में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका अरेंजमेंट करता है, कौन करता है, अजातशत्रु। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब जो हुई थी वो किसके टाइम पीरियड में हुई थी, तो वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी, और उसको कितना टाइम पीरियड था, तो वो था 487 बीसी के। ठीक है, तो ये भी आपने कर लेना है। और इन बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जब मेरा नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा तो उसमें भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ़ और सिर्फ इन काउंसिल के ऊपर ही होगी। टोटल आज तक 4 काउंसिल्स हुई थी। ठीक है, जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम हुई थी, दूसरा हुई थी कौलसका किंग के टाइम, ठीक है, और तीसरी हुई थी अशोका के टाइम, और चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में वो वीडियो में भी डिस्कस कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पर ही आने वाला है, सो हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट क्या होता है, इसका जो शुरुआत में स्ट्रगल चलता है किसके साथ, प्रसेनजित के साथ चलता है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया, प्रसेनजित ने अपनी सिस्टर की शादी की थी किसके साथ, बिंबिसारा के साथ शादी की थी। तो ऑब्वियसली जब अजातशत्रु बिंबिसारा को मारेगा और उसकी बहन को विधवा कर देगा तो इसको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो ये क्या होता है, इसके साथ काफ़ी लंबा जो है स्ट्रगल चलता है, काफ़ी मतलब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ये तो, लेकिन इसमें क्या है, किसी भी मतलब किंग की जीत नहीं होती इस संघर्ष में। अंत में क्या होता है, अंत में एक ट्रीटी हो जाती है, एक संधि हो जाती है इनमें, जिसमें प्रसेनजित क्या करता है, अभी अपनी डॉटर की शादी किससे कर देता है, अजातशत्रु से कर देता है। ठीक है, तो आप देखिए प्रसेनजित ने पहले अपनी सिस्टर की शादी किससे की थी, बिंबिसारा से की थी, अब वो अपनी डॉटर की शादी किससे कर देगा, अजातशत्रु से कर देगा, और क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो स्ट्रगल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसने क्या किया था, इसका जो वैशाली के लिच्छवीज़ हैं, वैशाली के लिच्छवीज़, उनके साथ भी काफ़ी मतलब संघर्ष चला था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करता है इसके, और ये युद्ध कितने टाइम पीरियड के लिए चलता है, ये अराउंड 16 ईयर तक चलता है, 16 साल तक चलता है, और उसके बाद लिच्छवीज़ हार मान लेते हैं और ये वैशाली पर क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो वैशाली बेसिकली क्या था, एक वज्जी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो उनका ये सबसे प्रमुख कबीला था, सबसे प्रमुख महाजनपद था उनमें से। ठीक है, तो वज्जी जो 8 कबीलों ने बोल लो या 8 महाजनपद थे, उनमें से ये सबसे ताकतवर था। तो इसने नेक्स्ट क्या इसका काम आ जाता है, इसने फाउंडेशन रखी किस चीज़ की, पाटलिपुत्रा की। ठीक है, गंगा सोन संगम, गंगा रिवर और सोन रिवर के संगम के ऊपर इसने एक नया शहर बसाया जिसको नाम दिया इसने पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्रा किसने रखी, तो अजातशत्रु ने इसको फाउंडेशन मतलब इसको बनाया। ठीक है, उसके बाद ये किस रिवर के किनारे पे है, तो गंगा सोन संगम पर है ये। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसने वत्स जो था उस राजे को भी हराया। ठीक है, और उसके बाद कौशाम्बी को भी हराया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इसने नॉर्मली वत्स किंगडम को भी हरा दिया था, और जो कौशाम्बी का एरिया है उसको भी काफ़ी हद तक क्या है, इसने हरा दिया था। ठीक है, तो ये नॉर्मली आ जाता है हमारा अजातशत्रु के बारे में। ठीक, तो वत्स के बारे में मैंने बताया था, जो वहाँ पे उद्यान हुआ करता था वत्स में। ठीक है, उद्यान था, और जो कौशाम्बी वाले हैं इनको भी अच्छे मतलब हरा देता है ये। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका बेटा आता है उद्यान। ठीक है, तो उद्यान है जो वो अजातशत्रु के बाद इस मगधा के किंगडम के थॉर्न पे बैठता है, वहाँ पे गद्दी उसके अंडर आ जाती है। उसका टाइम पीरियड नोट कर लो, 460 टू 444। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसने अपनी कैपिटल जो बदल ली थी, राजगृह से इन्होंने अपनी कैपिटल को बदल के क्या रख लिया था, पाटलिपुत्रा कर लिया था। ठीक है, राजगृह को छोड़ के या गिरिवी राजा को छोड़ के इसने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना लिया था। तो अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है किस मगधा किंग ने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्रा को बनाया, तो देन आपका आंसर होगा उद्यन ने बनाया था। ठीक है, और इस डायनेस्टी जो हर्यंक डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, हर्यंक डायनेस्टी जिसकी फाउंडेशन बिंबिसारा ने रखी थी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हर्यंक डायनेस्टी की जो नींव है या फाउंडेशन है किसने रखी, तो बिंबिसारा ने रखी थी वो। उसका आखिरी किंग कौन होता है,
नागदास का, ठीक है। तो नागदास का क्या होता है, इसका आखिरी किंग होता है जिसको इसका ही अमात्य मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर्यांक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। हर्यांक डायनेस्टी शुरू होती है बिंबिसारा से और ख़त्म होती है नागदासका से, ठीक है। नागदासका पे आके इसका क्या है, इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, वो आती है शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी क्या है, ये जो लास्ट किंग था नागादास का जो किंग है, इसका ये शिशुनाग क्या था, शिशुनाग इस डायनेस्टी को क्या करता है, फाउंड करता है, ठीक है, इसकी इस्टेब्लिश करता है। ये जस्ट 2 जनरेशन तक की मतलब इनका राज चलता है। पहला शिशुनाग होगा और उसके बाद क्या है, इसका आ जाएगा जो कलाशोक, ठीक है, कलाशोका आ जाएगा। तो सिर्फ 2 जनरेशन तक की इनका राज रहा था, ठीक है। तो शिशुनाग के बारे में पूछ लिया जाता है कि हर्यंक डायनेस्टी का अंत किसने किया, तो शिशुनागा ने किया था। और शिशुनागा डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने की, तो शिशुनागा ने ही की ऑब्वियसली। ये कौन था, ये मंत्री था, ये मिनिस्टर था हर्यंक डायनेस्टी में, जब नागादासका का मतलब किंग राज हुआ करता था। मतलब हर्यंक जो डायनेस्टी का आखिरी किंग था नागादास का, उसका जब राज था तो उसके अंडर शिशुनागा क्या था, एक मिनिस्टर था। और इसने क्या किया था, इसने लास्ट किंग नागादासका को मार दिया था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नागादासका को मारा किस मिनिस्टर ने मारा था, तो वो कौन है, शिशुनागा हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इसने अवंती को क्या किया था, पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब ये पूछा जा सकता है किस मगध के किंग ने अवंती को तबाह कर दिया था, डिस्ट्रक्शन वहाँ पे किया था सबसे ज़्यादा, तो वो शिशुनागा आ जाएगा, ठीक है। तो इसने थोड़े के टाइम के लिए मगधा को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है, थोड़े के टाइम पीरियड के लिए। अदरवाइज़ इनकी पाटलिपुत्रा ही चलती रहेगी, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में मगधा की कैपिटल क्या होगी, पाटलिपुत्रा ही होगी। इवन आगे भी जब हम मौर्य पीरियड की भी बात करेंगे। तो इसका जो बेटा था वो कौन था, वो कलाशोका था। अब ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके टाइम पीरियड में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की गई थी, ठीक है। तो सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके टाइम पीरियड में अरेंज की गई थी, वो की गई थी कलाशोका के टाइम में। और कब की गई थी, 387 BC में, ठीक है, 387 BC में। तो इन काउंसिल्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप इतना ही देखो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे डिटेल में कराऊंगा इस चीज़ का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाता है, इस डायनेस्टी का इसके कलाशोका के साथ अंत हो जाता है। अब बारी आती है, अब जो डायनेस्टी यहाँ पे रूल करेगी वो होगी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी है जो कलाशोका के बाद ये किसने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की या स्थापना की, वो है महापद्मानंद। बोला जाता है कि कलाशोका के अंडर क्या होता है, ये जो महापद्मानंद है ये एक तरीके से जिसको बोल देते हैं ना शूद्रा कास्ट, तो शूद्रा कास्ट में से आता था महापद्मानंद। तो इसने क्या कर दिया था, इसने धोखे से यहाँ पे कलाशोका को क्या कर दिया था, इसका कत्ल कर दिया था, ठीक है। तो कत्ल कर दिया था और इसने मगध की गद्दी को हथिया ली थी। और ये मतलब सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं हम कि ये नीची जात से आता था। मतलब हम नहीं बोल रहे, ये उस समय के जो भी हमें मिलते हैं लिटरेचर मिलता है उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी डायनेस्टी, ये महापद्मानंद काफ़ी पावरफुल किंग था। इसका और भी 1-2 नाम से याद किया जाता है। इसको बोला जाता है उग्रसेन और सर्व खतरांकद, ठीक है। इसको बोला जाता है, या तो इसको उग्रसेन भी बोला जाता है और सर्व खतरांतक भी बोला जाता है, ठीक है। अभी ये भी पूछा जा सकता है उग्रसेन किस राज्य को बोला जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए महापद्मानंदा को। और सर्व खतरांतक किसको बोला जाता है, तो वो भी महापद्मानंद को बोला जाता है। सर्व खतरांतक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्षत्रिय के काफ़ी अगेंस्ट था। इसने क्षत्रिय जितने भी थे उनको क्या किया था, ढूंढ ढूंढ के मारा था, ठीक है। इवन अगर हम बात कर लें, जब चंद्रगुप्त मौर्य की भी एक स्टोरी हम पढ़ते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो क्षत्रिय थे और उस कबीले के भी सारे क्षत्रियों को इन्होंने क्या कर दिया था, महापद्मानंद ने मार दिया था, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है कि ये नीची कास्ट से आता था और इस वजह से क्या है, ये हर तरीके के क्षत्रियों के अगेंस्ट था। तो ये इसे काफ़ी पावरफुल मतलब किंग माना जाता था उस समय का। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद
महापद्मानंद के बाद अगर कोई गद्दी पे बैठता है तो वो कौन होता है, वो होता है धनानंद होता है, ठीक है। तो धनानंद है जो वो इस गद्दी पे बैठता है, और इसको अंत में कौन हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 BC के अराउंड इसको हराकर, मतलब यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी का शुरुआत हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंदा डायनेस्टी की मतलब जो बोल दें कि इस्टेब्लिशमेंट किसने की, फाउंडेशन किसने रखी, तो वो महापद्मानंद हो जाएगा। नंदा डायनेस्टी का सबसे आखिरी वाला किंग कौन था, तो वो धनानंद हो जाएगा। उसको किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कब हराया था, तो 322 BC के अराउंड इसको हराया गया था। और यहाँ पे मौर्य वंश की क्या है, नींव किसने रखी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार वीडियो देख लो, तो देन आपको क्या है ये चीज़ें रटी जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी ऑफ मगधा के बारे में। इसके बाद तो हम जैनिज़्म और बौद्धिज़्म करेंगे, उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो जिस 16 महाजनपद की मैंने बात की थी, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मगधा, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, इसकी कैपिटल आ जाती है पाटलिपुत्र आ जाती है, ठीक है। तो आप इस मैप में देख लो, जो एकदम ईस्ट में है, एकदम अपने वेस्ट में, सॉरी, उसको वो कौन सा है, वो गंधारा है। और अगर सबसे हम बोल दें इधर सबसे बड़ी जो वेस्ट में है, वेस्ट बंगाल से लगती हुई, तो देन वो अंगा आ जाता है, ठीक है। तो अंगा प्रदेश सबसे क्या है, अंगा और मगधा दोनों, मगधा ही आ जाता है, सॉरी। सबसे जो वेस्टर्न एक्सटेंड में है वो है मगधा, और अगर ईस्टर्न वाले महाजनपद की बात करें तो वो आ जाता है गंधारा। और सबसे अगर हम नॉर्थ की बात कर लें तो नॉर्थ में इधर कुरु आ जाता है, कुरुक्षेत्र। कुरु का आपको नाम याद आ रहा होगा, महाभारत से कौरव पांडवों वाला जो है, ठीक है। तो ये वही वाला एरिया है ये, ठीक। तो और यहाँ पे पांचाल आ जाता है। जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इससे पिछली वीडियो में वो सभी आ रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। मल्ज, यहाँ पे मल्ज की बात की थी मैंने, मल्ज ऑफ कुशीनगर और मल्ज ऑफ पावा, ठीक है। विदेहा की बात की थी, काशी जो नॉर्मली ब्रह्मदत्त से जीता था, ठीक है। और किसने जीता था, ये जीता था प्रसेनजित ने जीता था। और किसको डॉरी में दे दिया था, ये बिंबिसारा को दे दिया था। मतलब आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी एक नॉर्मल सी चीज़ों में, ठीक है। और अवंती का जो था अपना चंड प्रयोदन था, इसने उद्यान को अपना गिरफ्तार कर लिया था, कैद में रख लिया था, उसको हरा कर उसके बाद अपनी जो इसकी डॉटर थी वादवासना, उससे इसकी शादी करके इसको सारा कुछ वापस कर दिया था, इसका राज जो कुछ भी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें आ रहा था हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, हाँ लगभग अपना कंप्लीट ही है ये, ठीक है। ये कुशाला ढूंढ रहा था मैं, प्रसेनजित वाला जो एरिया था, ठीक है, जिसको प्रसेनजित ने जीता था। तो ये कपिलावस्तु आ गया, ये नेपाल में आ रहा है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इन मगधा के रिगार्डिंग थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया, अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हमें क्या चीज़ें हो और ऐड करनी चाहिए, और हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें, आप तक हम अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए।